संतों का काम आध्यात्म का प्रचार, समाज एकता और समानता को एक डोर में पिरोए रखना होता है। लेकिन जब यही संत आधी आबादी के खिलाफ ऐसी टिप्पणियां करें, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जिससे बहन बेटियों का अपमान हो, तो क्या कहा जाए। दरअसल वृंदावन के मशहूर संत स्वामी प्रेमानंद और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं पर ऐसी टिप्पणियां की हैं, जिसका विरोध शुरू हो गया है। महिला संगठनों ने अपनी आवाज बुलंद की है। वहीं बॉलीवुड में भी संस्कार बनाम कारोबार की बहस एक बार फिर से छिड़ गई है। जी हाँ, बॉलीवुड के ग्लैमर और शौकीन लाइफस्टाइल पर सीधा वार किया गया है, और वो भी किसी नेता या एक्टिविस्ट ने नहीं किया, बल्कि मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने किया है। भारत ने पाश्चात्य सभ्यता को अपनाया और भारत की सभ्यता को विदेशों में भी अपनाया गया। दोनों में बस फर्क इतना है कि उन्होंने तन ढकना सीखा है और हमने उनके आधे अधूरे लिबास को बखूबी अपनाया। सबसे जरूरी बात यह है कि हमने उनकी हर सभ्यता को नहीं अपनाया है। वो नमस्ते सीख गए और हम हैंडशेक करना सीख गए। अब अगर दोनों ही बातों को कंपेयर करके देखा जाए तो फर्क ज्यादा नहीं है। थोड़ा फर्क बस सोच का और काम करने के ढंग का है। हम 8 घंटे काम करते हैं और हमें 2 दिन की छुट्टी चाहिए होती है, जबकि विदेशों में 14 घंटे से ज़्यादा काम करने का कल्चर भी है, क्योंकि हम वेस्टर्नाइजेशन को अपना रहे हैं और अब इस वेस्टर्नाइजेशन को लेकर बवाल भी मचा हुआ है। हाल ही में भारत के मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने बदलते पहनावे को लेकर बयान दिया, जिसके बाद पूरे देश में उनका विरोध होना शुरू हो गया। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पॉइंट। बॉलीवुड के ग्लैमर और शौकीन लाइफस्टाइल पर सीधा वार हुआ, और वो भी किसी नेता या एक्टिविस्ट ने नहीं किया, बल्कि मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी ने किया है। अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि फिल्मों में हमारी बहू बेटियों को जिस तरह के कपड़े पहनते हुए दिखाया जाता है, वो भी भारतीय संस्कृति के खिलाफ है और इससे अश्लीलता फैलती है। वहीं उन्होंने मांग की है कि ऐसे कंटेंट पर तुरंत बैन भी लगना चाहिए। इस दौरान उन्होंने सीधा बॉलीवुड को कटघरे में खड़ा कर दिया और सिर्फ नए नए एक्टर्स ही नहीं, बल्कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और यंग स्टार रणवीर सिंह तक को लपेटे में ले लिया। कथावाचक ने बयान दिया कि बैन ऑब्सीन फिल्मों में सबसे ज्यादा कपड़ों की कमी दिखाई जाती है। वहीं स्टोरी से ज्यादा अश्लील सीन पर जोर दिया जाता है और बड़े बड़े स्टार्स भी ऐसे सीन में हिस्सा लेते हैं, जिससे समाज पर गलत असर पड़ता है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो लोग स्क्रीन पर महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते, उन्हें ऑडियंस का भी सम्मान करने का हक नहीं है। उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन जो हमेशा से फैमिली इमेज वाले रोल में नजर आते रहे, और रणवीर सिंह जो अपने बोल्ड ड्रेसिंग और बिंदास अंदाज के लिए मशहूर हैं, अब इन दोनों पर उंगली उठाकर अनिरुद्धाचार्य ने बॉलीवुड में संस्कार बनाम कारोबार की बहस को फिर से हवा दे दी है। और ऐसा पहली बार नहीं है जब पहनावे को लेकर या फिर लिव इन को लेकर किसी कथावाचक ने सवाल खड़े किए हों। इससे पहले प्रसिद्ध कथावाचक प्रेमानंद महाराज जी भी सवाल उठा चुके हैं, जिनका विरोध होना भी तुरंत शुरू हो गया। उन्होंने औरतों के चरित्र पर सवाल उठाते हुए कहा था कि 100 में से 2-3 लड़कियां ही ऐसी हैं जो आजकल पवित्र हैं। वहीं अनिरुद्धाचार्य की बात करें तो उन्होंने कहा कि लिव इन में रहने के बाद भी लड़कियां खुद को सती और पवित्र कहलवाना चाहती हैं। अब एक बार फिर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने मीडिया को गलत ठहरा दिया और कहा कि मीडिया ने 6 मिनट के वीडियो में केवल उतना ही दिखाया और उतना ही बताया जिसमें ये सब कुछ, और अपशब्द मैं बोल रहा हूँ। अब सवाल ये है कि क्या फिल्मों में दिखने वाली बोल्ड सीन्स वाकई अश्लीलता हैं, या फिर ये सिर्फ बदलते दौर की क्रिएटिव एक्सप्रेशंस है। और अगर बैन लग भी गया तो कौन तय करेगा कि अश्लील की परिभाषा क्या है। फिलहाल सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर तीखी बहस छिड़ी हुई है और कुछ लोग इसे भारतीय संस्कृति की रक्षा कह रहे हैं।
तो कुछ इसका विरोध भी कर रहे हैं और कथावाचक को खरी खोटी सुना रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस मामले में? और महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के पहनावे और रंग ढंग को देख करके आजकल के इस बदलते दौर में और वेस्टर्नाइजेशन को जिस तरीके से अपनाया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कथावाचक को लेकर के आपकी क्या राय है, इसके बारे में भी हमें ज़रूर बताएं। बने रहिए द न्यूज़ पॉइंट के साथ।